हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स का अगला लेक्चर। कल हमने देखा था, इससे पहले वाला में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र के एक जो हमने देखा हुआ था कि एक फार्मूला वहाँ पे E = F/E/Q0। ये फार्मूला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ से हमने मात्रा, बीमा वगैरह सब कुछ निकाला हुआ था। मैंने बताया था, शायद लास्ट वाले में बोला था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश की वजह से निकालेंगे, जो कि कल अगले दिन। तो आज हम वही देखने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट। तो एक बिंदु आवेश हमने लिया +Q एक बिंदु आवेश है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P। यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि एक आवेश Q0 जो कि परीक्षण आवेश होता है उसको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने Q0 रख दिया, यहाँ से r दूरी पर Q0 है। तो ये हमें मालूम है ऑलरेडी कि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, जो बल्ब किधर काम करता है, बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो बल्ब किधर काम करेगा, बाहर की तरफ। तो बल्ब की दिशा एक्चुअली में इधर आ गई, बल्ब की दिशा। अब बल्ब की दिशा, ये चूंकि कूलाम का नियम हमने पढ़ा है कि जब दो आवेश किसी एक दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक बल काम करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है, जिसका मान क्या होता है, Fe = K, दोनों चार्जों का गुणनफल Q × Q0 अपान बीच की दूरी का बल का समानुपाती होता है, तो बल का r²। तो यहाँ हमने लिख दिया Fe = K/Q/Q0/r², जिसकी दिशा हमने ऑलरेडी बताया बाहर की होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक चार्ज हैं तो प्रतिकर्षण होगा। ये वाला इसको धक्का देगा बाहर की तरफ, तो इसलिए Fe हमने लिखा है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिया था कि जिधर बल का दिशा होता है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है, इसलिए Fe की दिशा में ही हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बनाया हुआ है। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं कि ये फार्मूला जो हमने कल लिखा था फिर से यहाँ पर लिख दिए, वेक्टर E = Fe/Q0। Fe का मान ये है, इसको हमने पुट किया K/Q/Q0/r², और नीचे Q0 है तो Q0 यहाँ पे आ गया। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। Q0 से Q0 जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा क्या, K/Q/r², जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। K का वैल्यू आपको मालूम है ऑलरेडी, कितना होता है, 1/4πε0 K × Q/r²। तो ये आपका एक बिंदु आवेश की वजह से क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। यदि कोई भी बिंदु आवेश आपके सामने है, यदि कोई वैल्यू दिया है तो हम इसका वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁹। Q का वैल्यू दिया रहेगा कूलाम में, और बीच की दूरी भी दी रहेगी कि इतना बिंदु पर हमें, इतना दूरी पर इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हम ये निकाल दें फार्मूले से। इसके बीच में एक ग्राफ भी आता है, E और R के बीच में एक ग्राफ होता है, E समानुपाती 1/r²। यहाँ पर हमने देखा कि जो R है, जो बीच की दूरी है, वो बल के समानुपाती होता है। यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो झुका हुआ एक परवलय, जब भी r² होता है तो एक परवलयाकार ग्राफ बनता है। यदि R सीधा रहता है, स्ट्रेट लाइन बनता, ठीक है, तो यहाँ पे r² है तो r² रहता है, यदि डायरेक्टली E समानुपाती r² रहता तो ग्राफ ऐसे बनता। यहाँ से हमने ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे कब, जब E समानुपाती r² होता तो। बट E समानुपाती 1/r² है, इसलिए ग्राफ कहाँ गया, ऐसे झुकता हुआ। मतलब E का मान जैसे जैसे हम R बढ़ते जाते हैं तो E का मान भी घटता जाता है। R यहाँ पे आप देखें 0 है तो 0 है तो R पहुँच जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू हम आगे बढ़ाए, R का वैल्यू मान लीजिए कि 1 मीटर, 1 मीटर बढ़ाए तो E का मान थोड़ा सा घटा। फिर जैसे जैसे E का मान, हम R का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो E का मान ऐसे ऐसे घटता जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जितना ज़्यादा दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उतना ही कम होगा, जितना हम बिंदु आवेश के नजदीक रहेंगे उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये जो फार्मूला है कैसे कैसे निर्भर करता है और क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए फर्स्ट वाला बिंदु आवेश के लिए, मतलब
मतलब ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है? केवल बिंदु आवेश की वजह से। बिंदु आवेश का मतलब केवल एक बिंदु आवेश हो, मतलब ऐसे भी ऐसा ना हो कि ऐसे वायर है, यहाँ आवेश है, यहाँ आवेश है, यहाँ आवेश है, यहाँ आवेश है, तो ये सब आवेश हो गए, ये बिंदु आवेश नहीं है। यदि हम कोई ऐसे प्लेट बना दिए और कहे कि हम इससे बताइए, तो इसके लिए ये फार्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई कई आवेश हो जाएंगे ना, तो ये बिंदु आवेश नहीं रहा। तो बिंदु आवेश की वजह से ये फार्मूले। सेकंड वाला, पॉजिटिव आवेश के लिए ई की दिशा बाहर की ओर, पॉजिटिव आवेश है ना, ये पॉजिटिव आवेश की वजह से ई की दिशा कहाँ गया? बाहर की ओर। नेगेटिव आवेश के लिए अंदर की ओर होती है, मतलब यदि ये माइनस चार्ज होता तो ई की दिशा कहाँ जाता? अंदर की ओर होता। ई की दिशा कहाँ जाता? अंदर की ओर होता। तो ध्यान से नोट करेंगे, ये नहीं कि जो मैं इसको बना रहा हूँ आप भी उसको एक साथ पुट करिएगा। वीडियो को जैसे शुरुआत में मैंने लिखा हुआ था उसी को आप लिख लेंगे, बाकी जो बात समझने वाली है वही है। नेक्स्ट है, बिंदु आवेश के बहुत निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाली जा सकती। मतलब यहाँ पे ये कुछ दूरी डिस्टेंस है, बिंदु आवेश के जस्ट पास में हम, मतलब उसकी खुद के लोकेशन में, उसके खुद के अंदर के क्षेत्र में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां पे डिस्टेंस में नहीं मालूम चलेगा, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। हमको लगेगा कि पूरा बिंदु आवेश, जैसे हम बोर्ड को ऐसे दूरी से देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड समाप्त हो गया, ये इतना भी बोर्ड है। लेकिन यदि हम बोर्ड के एकदम जस्ट एकदम पास में चले जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि भाई बोर्ड तो समाप्त नहीं हो रहा है, हमको थोड़ी दिखाई देगा कि लास्ट में कहाँ है। तो इसलिए वो बिंदु आवेश नहीं रहेगा, बहुत बड़ा आवेश बन जाएगा। और ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है? केवल बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश के लिए। इसलिए हम बहुत ही ज्यादा निकट जा करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के लिए नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो सदिश रूप है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सदिश रूप है, ये तो नॉर्मल वेक्टर तो हमने देखा दिया, लेकिन सदिश ये फार्मूला नहीं कहलाता है, ये हमारा परिमाण ऐसे न्यूमेरिकल हल करने के लिए होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल हल करने के लिए नहीं, यदि वेक्टर स्वरूप यदि आपसे पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जो कि यहाँ पे है, और क्यू की जगह क्यू रहेगा ही। यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे मॉड आर क्यू लिखते हैं, I/2 वेक्टर आर, डायरेक्शन दिखाने के लिए वेक्टर। तो यह अभी वैद्युत क्षेत्र की सदिश स्वरूप हो गया। एक नेक्स्ट टॉपिक बच जाता है जिसमें हम कई एक साथ कई आवेशों की वजह से यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो उसका सदिश योग क्या होता है। यदि कई आवेश हैं हम उसको डायरेक्टली लिखते हैं वेक्टर E = E1 + E2 + E3। सबका क्या सदिश योग हम निकालते हैं ऐसे डैश डैश, मतलब दो से अधिक यदि बिंदु आवेश हों और उसकी वजह से हम कई आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो हम क्या लिखेंगे? सबके सदिश योग के बाद बराबर परिमाण इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये कहानी लगभग यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसको शुरू में जो हमने लिखवाया था वीडियो को पॉज करके शुरू में ही नोट कर लीजिएगा, और बाद में जो हमने समझाया ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।